औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन। और जो बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन। आज आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ ये 27 रजब का अमल है और सही तरीके से आपने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको अमल की जो मैं बताऊंगी आपसे, जो वजीफ़ा आपसे शेयर करूंगी वो सही तरीके से आपको तभी समझ आएगा कि आप वीडियो जो है वो सही तरीके से पूरी सुनेंगे। आपने रजब की 27वीं जो इबादत की होती है, 26वीं रात से 27वीं के दरमियान आप किसी टाइम भी इस अमल को जो है कर सकते हैं। तो आज यानी कि 26वीं जो रात होती है यानी मगरिब के बाद स्टार्ट हो जाती है और फिर यानी कि 27वीं रात स्टार्ट हो जाती है जब, तो फिर उसके बाद जब भी आप चाहें इस अमल को अगले दिन मगरिब तक किसी भी टाइम जो है आप इसको कर सकते हैं। आपने जो है ये नफल नमाज का अमल है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने इबादत करनी है, ठीक है। आप लोग पूछते हैं कि हम कौन सा ऐसा अमल करें, कोई अमल हमसे शेयर करें, कोई बताएं। तो मैं आपसे जो अमल आज शेयर कर रही हूँ ये पीरो मुर्शद का अता किया हुआ अमल है। 27वीं रजब का ख़ास अमल उन्होंने दिया, 27वीं रजब का कि किस तरह से पढ़ना है। 12 नवाफिल इसमें पढ़े जाते हैं, ठीक है। 12 नफल नमाज अदा की जाती है। बताने को तो ये सिंपल बात है, लेकिन समझने वाली इसमें बात ये है कि वो 12 नफल अदा किस तरह से करने हैं और वो एक ही सलाम के साथ अदा करने हैं। लेकिन आपने जब ये नफल शुरू करने हैं ना, जब आप इसको शुरू करेंगे, आप ये जो भी नियत आपने जो भी दुआएं मांगनी है वो आपने इनके नवाफिल अदा करने के बाद मांगनी है, ठीक है। स्टार्ट आपने लेंगे, जब आप स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने पहले तो दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लेना है। अब दुरूद शरीफ की आप चाहे पूरी तस्बीह पढ़ लें, तो चाहे आप 3 बार कम से कम दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी तादाद में आपने दुरूद शरीफ अदा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 12 रकात की नियत करके, ठीक है, 12 रकात इकट्ठे पढ़ने हैं और उसकी नियत करके आपने नफल नमाज जो है वो शुरू करनी है। तो नफल नमाज जब आप 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेंगे, यानी कि आपने अतहियात पढ़ लिया और आपने अब तो हुआ रसूल तक पढ़ लिया और फिर उसके बाद 2 नफल अदा करने के बाद जब हम दूसरी रकात में बैठे होते हैं तो फिर आगे हम अपनी नमाज को ख़त्म करते हैं, सलाम फेरते हैं और फिर दोबारा 2 नफल अदा करते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं ना अगर अलग अलग। लेकिन यहाँ पर आपने किस तरह से करना है कि जब आप 2 रकात पूरी पढ़ लें, यानी कि इस तरह से कि आपने अतहियात पढ़ ली है, ठीक है, और फिर जब अब्दुहु व रसूलु पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपने अल्लाह अकबर कह के फिर से खड़े हो जाना, ठीक है। आपने जब खड़े हो जाना है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अलहम्द से नहीं शुरू करना, आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करना है, ठीक है। जो तीसरी रकात है ना, वहाँ पे समझने का तरीका है कि तीसरी रकात जब आपने स्टार्ट करनी है, सलाम फेरे बगैर आपने खड़े हो जाना है और तीसरी रकात को आपने शुरू से अदा करना है, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, इस तरह से यहाँ से आप जो है वो पढ़ेंगे और इसी तरह से आप 2 रकात नफल नमाज दोबारा अदा करेंगे और फिर जब दूसरी रकात यानी कि चौथी रकात आपकी मुकम्मल होगी, आपने अब्दुहु व रसूलु कह के फिर खड़े होना है और फिर जो 5वीं रकात आप शुरू करेंगे ना, वो फिर इसी तरह से सुबहानक अल्लाह से आपने पढ़ना शुरू करना है। और इसी तरीके से 2-2 नफलों के बाद आपने तीसरी जो रकात होगी वो आपने सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है। यानी इस तरीके से आपने 12 नफल नमाज अदा करके तो फिर आपने एंड पे सलाम फेर लेना है। ये सही तरीका था जो मैंने आपसे कहा था कि सही तरीके से सुनेंगे वीडियो तो ही आपको समझ आएगी। आपने अगर स्किप करके सुना होगा फिर आपको समझ नहीं आएगी। पहले यहाँ पे उसके बाद भी आपने कुछ पढ़ना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो फर्स्ट टाइम आए हैं और जो मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे कमेंट करके भी आप लोग जो है ना अपने इजाज़त का जिस तरह से आप जिक्र करते हैं तो अपना नाम लिख दिया करें
और अपनी जगह सिटी का नाम लिख दिया करें, या कहाँ कहाँ से आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आप शेयर कर दिया करें और अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि आपके लिए दुआ जो है वो की जा सके आपका नाम लेकर। तो फिर आपने जब ये 12 नफल इस तरीके से अदा कर लेने हैं जिस तरीके से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, तो फिर उसके बाद आपने 3 तस्बीहां पढ़नी है। पहली तस्बीह आपने पढ़नी है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, या ये पढ़ लें या फिर अस्तगफार का कोई भी कलमा जो आप पढ़ते हैं वही पढ़ लें। और फिर एक पूरी तस्बीह आपने जो है अस्तगफार की पढ़ने के बाद तीसरे कलमे की पढ़नी है, ठीक है। थर्ड कलमा, तीसरा कलमा जो है वो पढ़नी है एक तस्बीह, और जो तीसरी तस्बीह है ना वो है दुरूद शरीफ, ठीक है। दुरूद शरीफ की आप कोई भी छोटा दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी जो आप पढ़ना चाहते हैं, तीसरी तस्बीह आपने उसकी पढ़नी है। और उसके बाद दुआएं मांगें जितनी मांग सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है, बहुत ज़्यादा इस रात के साथ कहा गया है कि जो इस रात को इबादत करता है, ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ रहता है, और उसको बहुत सारी नमाज़ों का सवाब मिलता है। उस रात जब आप इबादत करेंगे तो एक नमाज का नहीं, बहुत सारी नमाज़ों के बराबर आपको सवाब दिया जाएगा। और फिर रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा ज़रूर रखें। जो रख सकते हैं, जो ताकत रखते हैं, इस्तेदाद रखते हैं, वो रोज़ा भी रखें, क्योंकि सेहत के साथ ताल्लुक़ है रोज़े का। तो अगर आपको लगता है कि आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। नफली रोज़ा है, ज़रूर रखें और इबादत खूब करें और खूब दुआएं मांगें सबके लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगें, और फिर अपने लिए भी दुआ मांगें, या पहले अपने लिए मांगें बाद में उम्मत मुसलमान के लिए दुआ मांगें, और फिर आमीन कह लें। और इस तरह से आपका जो ये अमल है ये पूरा हो जाएगा। और इस अमल को आप चाहें तो फिर आगे शबान में भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको रोज़ करें, लेकिन ये इस रात का ख़ास अमल है जो आपसे मैंने शेयर किया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।